कभी करोड़ों स्टूडेंट्स की उम्मीद, आज हजारों कर्मचारियों की बेरोजगारी का कारण। बायजूस अनअकैडमी वेदांतु, जो कभी भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलने निकले थे, आज खुद बिखरते नजर आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कंपनियां गिरी, सवाल ये है कि इतना ऊंचा उठने के बाद गिरी क्यों। मैं हूं दिव्यांशु प्रजापति और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे भारत का एडटेक का सपना आज बबल बन गया। साल 2020, भारत में संपूर्ण लॉकडाउन। स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, क्लासेस शिफ्ट हो गई मोबाइल के स्क्रीन पे। और यही था एडटेक इंडस्ट्री का सबसे गोल्डन पीरियड। बायजूस ने उस साल सबसे ज़्यादा 2 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स देखे। अनअकैडमी में बड़े बड़े कोर्सेज लॉन्च किए, बड़े बड़े टीचर्स को करोड़ों की डील पे साइन किया, निवेशकों की लाइन लग गई। यही तो भविष्य है, सबने कहा। और फिर शुरू हुआ निवेश का खेल। वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे डाले, स्टार्टअप्स ने टीचर्स खरीदे, स्टूडियो बनाए, ऐड चलाए और ग्रोथ का सपना दिखाया। 2021 आते आते बायजूस भारत का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म बन चुका था, $22 बिलियन के साथ। उसी साल अनअकैडमी वेदांतु और फिजिक्स वाला भी करोड़ों के फंडिंग के साथ यूनिकॉर्न क्लब तक पहुंच गए। लेकिन इस पूरी ग्रोथ में एक चीज गायब थी, प्रॉफिट। जब एक स्टूडेंट को 2000 का कोर्स बेचकर 5000 का ऐड चला रहे हो तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा आप खुद सोच सकते हो। ये था ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाला मॉडल और यही थी एडटेक की सबसे पहली बड़ी भूल। जैसे ही लॉकडाउन हटा, स्कूल्स खुले, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स वापस ऑफलाइन की तरफ लौटने लगे। कई लोगों को समझ में आ चुका था जूम पर सेशन लेना मतलब स्क्रिप्ट पढ़वाना नहीं है। और तब एडटेक के सपनों में दरारें आने लगी। बायजूस पर आरोप लगा कि वो जबरदस्ती बच्चों को लोन देकर कोर्स बिचवाते हैं। अनअकैडमी के कंटेंट पर सवाल उठे, क्या ये पढ़ा रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और वेदांतु धीरे धीरे उसने साइलेंट मोड ही पकड़ लिया। और फिर वो दौर आया जहां पे हेडलाइंस बनने लगी, बायजूस फायर्स 2500 एम्प्लॉइज, अनअकैडमी शट्स ऑफलाइन सेंटर्स। एक तरफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज, दूसरी तरफ टीचर्स अनसेफ। बायजूस का घाटा 8000 करोड़ तक पहुंच गया। ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया और इन्वेस्टर्स ने लॉ सूट ठोक दिया। वेदांतु ने भी 1000 से ज्यादा लोगों को निकाला और अनअकैडमी ने भी अपने सपनों का ऑफलाइन सेंटर्स का प्लान बंद कर दिया। ये था डाउनफॉल की कहानी जो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन एक नाम ऐसा भी जो बाकी सबके गिरने के बाद भी टिका रहा, फिजिक्स वाला। अलक पांडे एक टीचर से एडटेक आइकन बने। उन्होंने फैंसी स्टूडियो नहीं बल्कि कंटेंट और कन्वर्जन के ऊपर फोकस किया। पीडब्ल्यू आज लाखों स्टूडेंट्स के बीच भरोसे का नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खर्चों को हवा में नहीं उड़ाया और हमेशा जमीन से जुड़े रहे। नहीं, एडटेक खत्म नहीं हुआ, लेकिन अनरियलिस्टिक ग्रोथ की जो फैंटेसी थी वो खत्म हो गई। अब वो टाइम है जहां स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्टार्टअप सिर्फ एक ही बात समझ रहे हैं कि शिक्षा एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जो इस जिम्मेदारी को समझेगा वही बचेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी किसी एडटेक के कोर्स को खरीदा है, और खरीदा भी है तो आपका अनुभव कैसा था। और हाँ, ऐसी ही गहरी और सच बोलने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और गहरी और सच्ची कहानी के साथ।